आरजे ज्योति एंड यू आर वाचिंग एंड लिसनिंग लाउड स्पीकर 90 एफएम। और आज के रूप मंत्रा एपिसोड में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट चित्रा मैम। सो मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी थैंक यू। और 90 एफएम लाउड स्पीकर के व्यूअर्स आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चित्रा बरनवाल है और मैं एक एस्थेटिशियन हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट और मेरा सैलून सूरज कुंड गोरखपुर में है। यस, और मैम ने इस बार बहुत सारी दुल्हन को तैयार किया है। ओके, तो मैम इससे पहले भी हम मैम से मिल चुके हैं, हमने बहुत सारी बातें किया है और आपने देखा भी होगा। और उस वक्त हमने ईयर पियर्सिंग के बारे में बात किया था। तो आज मैम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग? आज हम ईयर लोबिंग पे बात कर लेते हैं। ईयर लोबिंग पे बात करेंगे। तो मैम प्लीज एक बार तो पहले हमारे ऑडियंस को ये बता दीजिए कि ईयर लोबिंग एक्चुअल में होता क्या है। ईयर लोबिंग होता क्या है कि कान कट जाते हैं। ईयररिंग्स पहनने से बहुत लोगों के कान कट जाते हैं। कुछ लोगों के एज की वजह से कट जाते हैं और वही कान कट जाता है, इसी के बारे में बात करनी है। इसी को हम ईयर लोबिंग, ईयर पेस्टिंग सब कुछ बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि उम्र के साथ हो गया या ईयर आप हैवी इयररिंग्स पहनते हैं तो उसकी वजह से जब आपके कान थोड़ा सा कट जाते हैं, आपके होल्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उसी को कैसे फिक्स करना है, उसी को ईयर लोबिंग कहते हैं। ये बेसिकली एक ट्रीटमेंट है। ओके, सो मैम ये जो ईयर लोबिंग है ये कैसे करते हैं? कैसे करते हैं वो तो बताएंगे। कट जाने की कई वजह होती है, कान जो कट जाता है। हाँ। जो हम इयररिंग पहनते हैं उसमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि वो नुकीला ना हो, ब्लॉन्ड हो। उसका अंदर वाला पार्ट जो चिपका होता है स्किन से हमारे, हाँ। वो पार्ट ब्लॉन्ड होना चाहिए। तो इस वजह से कभी कभी कम एज में ही गलत इयररिंग की चुनाव होने की वजह से कान कट जाता है। उसे एज की वजह से कटता है। जब एजिंग ज्यादा हो जाती है तो कान ढीले हो जाते हैं, इसके वजह से कट जाता है। और कैसे करते हैं तो इसका प्रोसेस होता है। इससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि इयररिंग्स वगैरह पहनने से, तो हमने जैसे पहले भी कहा कि इयररिंग्स पहनने से तो कटता ही कटता है, लेकिन क्या होता है जब हैवी इयररिंग्स हम पहनते हैं तो हम ऐसे कैसे पहने कि वो कटे ही ना? तो इयररिंग पहनने के कई एक होता है, पहले लोग सहारा पहनते थे, लेकिन गर्ल्स सहारा नहीं पहन सकती हैं, वो थोड़ा ओल्ड लगेगा। तो हम क्या पीछे एक टेप आता है, जैसे डॉक्टर टेप आता है उसी तरह से मार्केट में भी टेप मिलता है। या फिर बिंदी आप बड़ी सी ले करके और अपने उसमें आप यहाँ चिपका दीजिए और छोटा सा होल कर लीजिए। सेफ्टी पिन या किसी सहारे आप होल करके आप कान में चिपका सकते हैं। उसी में उसके इयररिंग के कील को डालिए। उसे क्या होता है वो स्टिक कर जाएगा, आपको वो लोड नहीं पड़ेगा कान पे। इस तरह से आप अपने कान कटने से बचा सकते हैं। या कभी इमरजेंसी आप जा रहे हैं, आपका कान कटा हुआ है, अगर कटे हुए कान में आप इयररिंग पहनेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम उस बिंदी के सहारे या डॉक्टर टेप के सहारे हम उसको कुछ देर के लिए लगा लेंगे, तो वो जहाँ हम पहनेंगे वहीं टिका रहेगा। तो डॉक्टर टेप कहाँ मिल जाएगा हमें? मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। ओके मैम, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे बेसिकली ईयर लोबिंग, वो कैसे करते हैं मैम प्लीज? ईयर लोबिंग को करने के लिए 2-4 चीज़ें जो आपके बॉक्स में अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, सेवलान भी कह सकते हैं उसको। और फिर वो ग्लू, वो आपको चाहिए ग्लू जो आता है लोशन, ठीक है, केमिकल जिसके सहारे उसको चिपकाया जाता है। उसे हम कान के होल के अराउंड उस केमिकल को लगाते हैं और जब उसको लगाते हैं तो वो पार्ट सफेद हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा प्रोसेस हो रहा है। और फिर हम उसे थोड़ी देर तक चिपकने देते हैं, वो अपने आप चिपक जाता है दोनों टिश्यू। और फिर उसको डॉक्टर टेप से चिपका देते हैं और उसको 7 डेज या 10 डेज जैसा स्किन होता है, स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्किन मायने, अगर पतली स्किन है तो हम उसको 7 डेज पे बुला लेंगे क्लाइंट को। अगर क्लाइंट की स्किन मोटी है तो फिर 10 डेज पे बुलाएंगे। उसको खोलेंगे और जब वो हीलिंग होती है, पक जाता है कान। जब कान पक जाता है तो समझिए प्रोसेस हो रहा है। अब वही जो इंजरी, जो पका हुआ कान रहता है, वही पकने के बाद वही बन जाता है जम के। और जो बन जाता है उसके थोड़े दिन बाद हम उसको छोड़ते हैं, फिर न्यू पियर्सिंग कर देते हैं। अच्छा, वो फिर उसके बाद वो नया प्रोसेस होता है वापस से अलग जगह पे करेंगे। वो उसको कहिए तो कच्चा होता है क्योंकि सेंसिटिव हो जाता है तो दोबारा हम उस पे पियर्सिंग नहीं करते, अलग करते हैं। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होते वहाँ? साइड इफेक्ट कोई नहीं होता है, बल्कि कहेंगे कि ये कई तरह से इस कान की ईयर लोबिंग की जाती है। डॉक्टर लोग 2 तरह से होता है, एक सर्जिकल होता है, एक नॉन सर्जिकल होता है। तो सर्जिकल में डॉक्टर क्या करते हैं कि जो हमारा लोब होता है उसके अराउंड चारों तरफ वो उसको इंजरी लगाते हैं, जख्मी करते हैं स्किन को।
और उसको टाका दे देते हैं। ये डॉक्टर के थ्रू होता है। और जो हम एस्थेटिशियन करते हैं हम लोग केमिकल के थ्रू करते हैं। वो हमारे कंपाउंड से क्या होता है, हम भी वही काम करते हैं, हम भी हीलिंग करते हैं। जो व्हाइट प्रोसेस होता है वो कान को हील करता है और उसके बाद 7 डेज बाद जब वो पक जाता है, हील हो जाता है पूरी तरह से, फिर हम टेप निकाल देते हैं और वही जो पस होता है होल में वही जम करके वहाँ स्किन बन जाता है। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स के पास जाने से बेहतर है कि आप मैम के पास जाएं और आप अपना एयर लोबिंग करा लें। ओके, तो इसका कुछ एग्जांपल आपने कहा था कि आप हमें कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हैं। ऐसा कि मेरे स्टूडेंट का भी कान कट गया है तो मैं सोची थी कि मैं करके भी दिखा दूंगी, प्रैक्टिकली भी आप लोग देख सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो अभी आपने सुना कि ईयर लोबिंग क्या कुछ होता है, अभी हम आपको वो प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्वाति से जानना चाहूँगी, स्वाति आपने सोचा था कि आपका ईयर लोबिंग स्टूडियो में यहाँ पे होगा? ये इनके लिए भी कुछ नया है। ओके, सो मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके इस बॉक्स में क्या क्या है? मेरे बॉक्स में ये पूरा किट है ईयर लोबिंग का। तो इसमें है ये ईयरबड और दूसरा है टूथपिक जिससे हम करेंगे इनका, और ये डॉक्टर टेप है, सीजर, सेवलान है एंटीसेप्टिक, और ये मेरा ईयर लोबिंग लिक्विड है, केमिकल है। ठीक है, इतना ही सामान से। और ये ग्लव्स है मेरा जिसको हमको करने से पहले पहनना पड़ेगा। ईयर लोबिंग की जो डॉक्टर है वो रेडी हैं ग्लव्स पहन के। लेट्स स्टार्ट की कैसे ये करती है देखते हैं। ये देखिए ये होल बढ़ गया है। हालांकि मैं एज की बात कर रही थी ना, एज तो कुछ भी नहीं है इनका, लेकिन फिर भी इनका भी कान कट गया है जी। ये गलत ईयरिंग पहनने से कटा है। ओके, तो आप ज़्यादा हैवी ईयरिंग्स पहनती हैं? हाँ, बहुत शौकीन है ये। नीचे हो गया ना, शौकीन है मैम ने कहा शौकीन है, पहनती है इसलिए हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग भी आगे अवेयर रहें कि जब भी आप इयरिंग्स पहने थोड़ा ख्याल रखें ताकि ये कट लगे ही ना। अब ये मैं एंटीसेप्टिक अपना सेवलॉन लोशन लिया है मैंने, तो ईयरबड में लेकर के इसको अच्छे से इस स्किन के एरिया को साफ करेंगे। ओके, बाल को हटा देंगे, नहीं तो डॉक्टर टेप में ही चिपक जाता है। जी जी। इसको लगाते हैं इसलिए ना कि उसमें हीट जनरेट हो। ओके ओके। स्वाति कैसा फील कर रहे हो? थोड़ा सा डर लग रहा है। थोड़ा सा डर लग रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम लोग स्वाति पे पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे ये है इस टूथपिक के सहारे हम। हाँ जी, ये वो जेल जो आप बता रहे थे, हाँ बर्निंग जेल। हाँ, बर्निंग इसका कुछ और नाम है मैम या बर्निंग जेल ही आप बोलते हो? नाम भी है इसका। क्या नाम है? फिनॉल भी कहते हैं इसको, लेकिन जब जो इसको सारे लोग नहीं बता पाएंगे कि इसका नाम क्या है। ये देखिए इनको लग रहा है थोड़ा। हाँ। जब ये सफ़ेद दिखने लगा तो मैं बताई थी ना अभी थ्योरी में कि ये वाइट दिखने लगेगा। जब ये दिखेगा तो समझिए कि ये काम कर रहा है। कितना लग रहा है स्वाति बताओ? ज़्यादा। रिलैक्स यही हील करेगा। देखिए ये होल के अराउंड मैं इस स्टिक को घुमा रही हूँ तो ये जलन हो रहा है इनको। ये अच्छे से पूरे एरिया पे हमको चलाना है इस लिक्विड को। इस स्टिक के थ्रू। किसी किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को एकदम नहीं लगता है। स्वाति को मेरे लग रहा है थोड़ा। ये आपको ये चाहिए? ये चाहिए। अब इसको हम पूरे अच्छे से इसको ओके, इसे लगाने के बाद वो थोड़ा हीट क्रिएट करेगा इसमें। हाँ, हीट क्रिएट करेगा और उसका वही है कि ये पक जाएगा अंदर ही। जब पकता है तभी ये बनता है। ओके, कितना टाइम लगेगा इसको? बताई हूँ मैं कि किसी का ये 7 डेज में ही हो जाता है और किसी में 10 डेज लगते हैं। अगर मैं 4 डेज बाद भी खोल दूंगी तो भी ये बनेगा, लेकिन तब पकने की प्रोसेस बढ़ जाएगी। काफ़ी दिन लगेंगे। इसलिए अक्सर इसे देख लेना चाहिए खोल के कि अगर ये पक गया है तो खोल के छोड़ दीजिए, हवा लगेगा तो तुरंत बन जाएगा। और
अगर मैं खोल के देखती हूँ, अगर नहीं हुआ रहता है तो मैं एक बार और टिप मार देती हूँ 2-3 दिन के मतलब वो लिए। जेल लगाने के बाद नहीं, वापस अब से जेल वापस कभी जेल नहीं लगेगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का ये मतलब दिखता नहीं है कि ये वर्क कर रहा है, तो भी आप छोड़ देंगी ना तो कुछ दिन बाद वो पकेगा और वो जो अंदर बनता है पस इसका, वही पस जो है वो स्किन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। वही स्किन बन के मजबूत हो जाता है पूरा। लेकिन फिर भी एक सावधानी बरतते हैं कि वहाँ पर हम कभी दोबारा पियर्सिंग नहीं करेंगे। ओके ओके पियर्सिंग थोड़ा हट के करेंगे। ओके। और कुछ दिन बाद जब ये बन जाएगा, फिर 1 साल लगेगा आपका लगभग, तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ किया गया था पेस्टिंग। अच्छा, स्किन एकदम जैसी की तैसी ऐसी हो जाएगी, आप ढूंढते रह जाएंगे कि दाग कहाँ है, लेकिन मतलब उसमें 1 टाइम ईयर में लगेगा। कंप्लीट हो जाएगा हाँ, process, 1 ईयर 1 year में। हाँ, around, किसी का तो 8 मंथ में भी हम देखे हैं कि एकदम दाग खत्म हो गया है, ओके। लेकिन 1 मंथ तक दाग रहता है। ये तो फिलहाल स्वाति का जो अभी का प्रोसेस है वो हो गया। अब थोड़ा सा उसे रखा गया है कि वो अब थोड़ा पकेगा, उसमें हीट जनरेट होगा, उसके बाद 1 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट या 4 दिन बाद इसे खोला जाएगा। तो स्वाति कितना पेन हुआ आपको? बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हुआ। थोड़ा सा, लाइक जब वो जेल लगा तो आई थिंक तब मैंने देखा स्वाति को, तब थोड़ा सा वो हीट किया वहाँ पे। लेकिन मैम कह रही हैं कि किसी किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो आई थिंक स्वाति को थोड़ा सा लगा। अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी ओके है? हाँ, अभी सब ठीक है। तो मतलब बहुत पेन, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, कम से कम वक्त में, आई थिंक 5 मिनट के अंदर ही हो गया ये, बहुत कम वक्त में हो गया ये, हो गया, बहुत आसान है। आसान है। ओके, आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। तो आज के रूप मंत्र एपिसोड में हमारे साथ थी चित्रा जी। सो इसी के साथ देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।